गोपी और श्री कृष्ण का संवाद देखिएगा, स्टाइल देखिएगा गोपी की। मैंने बोला ना, छा गए श्री हित अम्बरीश जी। इतना सुंदर उन्होंने इसके भाव भंगिमा के साथ उसको एक्ट किया, ऐसे ही व्यासपीठ से। पर उसमें दो चार चीजें, क्योंकि ये अर्थ मेरे को एक रसवारिधि, एक ऐसी विभूति से कुछ अर्थ मेरे हृदय में प्रकाशित हुए जिनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो क्या? गोपी श्री कृष्ण से कैसे संवाद करती है, थोड़ी कैसे संवाद करती है। भीड़ है, अपने घर में बड़े बूढ़े सब बैठे हैं, अचानक श्याम सुंदर आ गए वहां। अब अच्छे घर की बहू आंख उठा के बात कैसे करे? गोपी धर्म संकट में पड़ गई। ध्यान से सुनना, तो कितनी चतुरता है दोनों में। क्या लिखा बाबा सूरदास जी ने, श्री हित अम्बरीश जी ने बहुत सुंदर भाव भंगिमाओं के साथ बताया। देखो भैया, पुनश्च पुनश्च हृदय से उन पे बलिहार जाते हुए ये बात कहता हूं, मुझे बहुत ही भाया, एकदम गढ़ सी गई आज उनकी ये भाव भंगिमा। मुझे मेरे भावों में और किसी विभूति के द्वारा जो बताया गया उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। उनकी बात कहीं से भी काटने का तो भाव भी नहीं है, एकदम सेम वो है, उसमें एक दो बात और जोड़ रहा हूं। क्या है इस पद में? गोपी बैठी है सब बड़ी बूढ़ियों में, उधर ससुर जी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। अचानक श्याम सुंदर का वहां आना हुआ उनके घर में। तो क्या कहती है? श्याम अचानक आए गए रे, 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 श्याम अचानक। अब इसका रसास्वादन मृदंग के बिना करना पड़ेगा, क्योंकि लीला है और लीला में मुझे मृदंग का रोल कम समझ। गाने में मजा आता है, गाए वैसे गाओ, लेकिन लीला ध्यान सुनो। तो क्या? मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नए रे। मैं गुरुजनों में बैठी थी, जैसे ही वो आए, अनंत कोटि सुंदर सौंदर्य महासमुद्रों के, सुंदरता के महासमुद्रों के सार सर्वस्व है, असमूर्ध्व सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य और महानतम नित्य सुंदर नित्य किशोर वो छरहरे अलबेले ठाकुर, मकराकृति कुंडल घुंघराली केश राशि, ऐसे सुंदर नेत्र, रत्नारे नेत्र, कामदेव के धनुष के समान खिंची हुई भौहें, सुंदर पैनी नासिका, लाल लाल अधर, ऐसे सुंदर होठ, सुंदर चिबुक, चारु कपोल और कर्णद्वय में सुंदर मकराकृति कुंडल, सुंदर वनमाला, मणिमाला, रत्नमाला, वैजंती माला, विजायट पहने हुए, अंगद बाहु पे धारण किए हुए, सुंदर मुंदरियां पहने हुए। श्याम सुंदर का वो सौंदर्य ऐसा था। सखी ने देखा, नेत्र कैसे मिलाए, तो नेत्र नए, नेत्र झुका लिए शर्म के मारे, बड़ों के बीच में देखे कैसे, और उन्हें कोई देखे ना, मतलब एक बार देखे तो ऐसा। प्राची जी का एक शब्द था, भैया अगर ये बगल से गुजर जाए, तो उन्होंने कहा
हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सर पूरा ही पीछे घूम जाए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत है मेरे नयन नयेरी। नैन झुक गए तो क्या किया? तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की। उन्हें प्रणाम कैसे करूं? तो एक बुद्धि आई मुझे, क्या? अपनी बेंदी से कर परस किए, मतलब प्रणाम सरकार। समझ में आया? सूर बाबा लिख रहे हैं, बेंदी से कर परस के मैंने ऐसे प्रणाम करने के लिए ऐसे कर परस किया, बेंदी से कर परस के आप हंसे उत्पाग मसक हरी। इन्होंने भी अपनी पगड़ी कैसे ठीक किया? स्वीकार कर लिया तेरा प्रणाम। इन्होंने ऐसे किया तो इन्होंने क्या किया? अपनी पाग ठीक की, तुम्हारा प्रणाम लेता हूं। क्या? आप हंसे उत्पाग मसक हरी, अंतर्यामी जान लिए रे। अब आगे क्या हुआ? शहीद अम्बरीश जी का भाव इसमें ऐसा था कि उन्होंने हाथ में कमल लिया। क्या? लेकर कमल अधर पर साई, देखी हर से पुनि हृदय धरेरी। उन्होंने कमल लिया, हाथ में होठों से लगाया और अपनी छाती पे लगाया कि जो तेरा प्यार है ना, ये मुझे मैंने दिल में रख रखा है। सुनो, क्या? लेकर कमल, क्या? अधर पर साए। अधर ये होता है नीचे का, ऊपर का ओष्ठ होता है, नीचे अधर होता है। ऐसे लगाया फिर यहां लगाया। मैं बोलूं, इससे थोड़ा हटके बताऊं, उनके हाथ में कमल नहीं था, जो मेरे भाव के हिसाब से। कैसे था? तुम मुंह के पास लगाओ, बताता हूं। क्योंकि एक हाथ में एक ही है, ये भी आना चाहिए ऐसे। चलो भाई, हाँ भाई। लेकर कमल, तो कमल ऐसे लगाया वैसे लगाया। मैं बताऊं क्या किया था उन्होंने कर कमल होता है उनका, नयन कमल होते हैं, तो लेकर कमल ऐसे, समझ रहे हो? समझे? ये लेकर कमल, हाँ, अधर पर साई, देखे हर से पुनि हृदय धरेरी। ऐसे ऐसे किया, समझ में? ऐसे ऐसे करके ये किया। ये स्टाइल है उनकी। एक स्टाइल बताऊं उनकी, नंदालय के आंगन में, और काम अगर होता है 20 लड़कियों का तो 50 दौड़ती हैं यशोदा रानी के आसपास में, मतलब जैसे घूमते हैं, मैं भी आ जाऊं बरसाने से भी कहूँ। इनके यहाँ काम है, नाश्ते में मुझे चटनी आती, मुझे ये बनाना था, पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस करते हैं ये। तो इतना, तो सरकार का एक तरीका है बड़ों के बीच में कैसे करते हैं, देखो। तो एक गोपी जल्दी जल्दी पीढ़ा हटा के लगा रही थी दूसरी जगह, ऊपर से देखा छज्जे में, जो घर का महल का छज्जा है, अंदर का चौक का छज्जा, उसमें सामने से एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहे थे। तो जैसे ही नजर पड़ी ना, तो पता है ना, उन्होंने प्रणाम किया नेत्रों से। तो सरकार का तरीका क्या है? सरकार भी ऐसे नहीं करते, सरकार जाते हुए ऐसे करके गए। समझ में आए? ये उनका तरीका है, समझ रहे हो? सबसे अच्छे स्टाइल इन्हीं के पास है। लेकर कमल अधर पर साई। श्री अम्बरीश जी के भाव नहीं कटे इससे। उन्होंने कहा जो कमल रखा, दोनों का भाव सेम है, हमने जो कहा दोनों का,
लेकर कमल अधर पर साई, देखे हर से पुनि हृदय धरे रे। शाम अचानक आए गए रे, शाम अचानक आए गए रे। क्या किया? अब गोपी भी समझदार है, जब बेंदी से ऐसे प्रणाम कर सकती है, वो कम थोड़ी है। इन्होंने ऐसे किया तो उसने भी क्या किया। अब यही तंबी ऋषि ने जो सुंदर इसका एक्ट किया, मतलब मैं उनका बहुत सुंदर मुखारविंद और वो इस समय भूल नहीं पा रहा हूं। उन्होंने तो करके बताया बाकायदा। ऐसे गोपी कैसे बैठी, चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपनी भुज अंक भरियो रे। उन्होंने गोपी जी ने क्या किया, अपने चरण छुए, दोनों ऐसे बैठे बैठे कैसे छुए, ऐसे चरण छुए और फिर अपने नेत्रों से लगा लिया। समझ में आया? चरण छुए दो नैन लगाए और फिर बताऊं क्या किया। ये नहीं एक्टिंग की उन्होंने, इसका अर्थ भी नहीं बोला। पता क्या, मैं अपनी भुज अंक ऐसे भरे, मैं अपने ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, मैं अपने भुज अंक भरियो रे। ठाड़े रहे द्वार अतिहित करी, तब ही ते मन चोर गयो रे। शाम अचानक आए गए रे, शाम अचानक आए गए रे। ठाड़े रहे, द्वार पे खड़े थे, ठाड़े रहे द्वार अतिहित करे, तब ही ते मन चोर गयो रे। सूरदास कछु दोष न मेरो, उत गुरजन इत हेत नयो रे। मैं क्या कहूं सखी, मेरा दोष नहीं, इधर मेरे घर के बड़े लोग और उधर मेरा नया नया प्यार, दोनों को जो बैलेंस बनाना था ना, तो इसलिए मेरा कोई दोष नहीं था। फिर भी गोपी ने और ये गोप राजकुमार ने, ये ब्रज वनिता ने और ब्रज राजकुमार ने, दोनों ने बड़े सुंदर तरीके से, श्री कृष्ण बड़े ही अलबेले हैं, सब जगह भगवान भगवान होते हैं, पर एक श्री कृष्ण ऐसे हैं जो नित्य प्रेमी, नित्य पति, नित्य सखा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा संसार का कोई संबंध नहीं जो श्री कृष्ण के साथ रखा न जा सकता हो। श्री लाडली लाल की